तो दूसरी तरफ गर्मी के प्रकोप के बीच बिजली की किल्लत ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। एक तरफ बत्ती गुल तो दूसरी तरफ गर्मी फुल। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश में 10,000 मेगावाट यानी 15 करोड़ यूनिट बिजली कटौती हो रही है। ऐसे में सोचिए, जिन राज्यों में ज्यादा बिजली कटौती हो रही है वहां के हालात क्या होंगे। प्रचंड गर्मी का प्रकोप दिख रहा है तो दूसरी तरफ कई राज्यों में बिजली कटौती हो रही है। अब जिनके यहाँ इन्वर्टर नहीं है, जिनके यहाँ एसी नहीं है, कूलर भी नहीं है, जो पंखे से काम चलाते हैं और वो भी लाइट चली जाती है, कटौती होती है, तो सोचिए उनके यहाँ क्या हालात होंगे। रात में गुप्त अंधेरा है, अस्पताल में बिजली नहीं है, मरीज की जान पर बनाई है। जिंदगी की जंग जीतने के लिए टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया गया है। राजस्थान के अस्पताल से आई ये तस्वीर न सिर्फ परेशान कर देने वाली है, बल्कि हिंदुस्तान में मौजूदा कोयले और बिजली संकट की सच्ची कहानी कह रही है। यकीन करना मुश्किल है, पर सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और सच यही है कि जिस वक्त प्रचंड गर्मी है, जिस वक्त जिंदगी तप रही है, उस वक्त शहर शहर, गांव गांव बिजली नहीं पहुंच रही है, पावर कट हो रहा है। लाइट नहीं है, फ्रिज का सामान खराब हो जा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में हो रहा है, बहुत परेशानी। पानी की समस्या है, लाइट नहीं है तो पानी नहीं चढ़ता है, पानी की समस्या हो जाती है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि इसे हम लोग को दे बिजली पानी। हम लोग वोट दे के इनको वहाँ पहुँचाते हैं और गर्मी का मौसम आता है तो बिजली नहीं, पानी नहीं, आखिर हम लोग रहेंगे और जिंदा रहेंगे कैसे। जो परेशानी हो रही है ना, वो तो शब्दों में बताना मुश्किल है। वो जो झेलता है उसी को झेलना पड़ता है, इसको बताया नहीं जा सकता। वो फील करने की बात है जो हमारी सरकार फील कर नहीं रही। हम लोगों की समस्या से लगता नहीं कि कोई सरोकार है। हम लोग तो लग रहा लालू राज के एक समय था कि 1 घंटा कट, उसके बाद 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटे जाती थी, 1 घंटे आती थी। वो जमाना याद आ रहा है हमको, 25-30 साल पहले वाली। और क्या बोले, आदमी का तो खाना मतलब बिजली से तो समस्या है कि बिजली नहीं, आदमी गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, उसके चलते पानी नहीं मिल रहा है। 16 राज्य में से 2 से 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के 1/4 पावर प्लांट बंद हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त कोयला नहीं है। यूपी के गांवों को दिन में सिर्फ 4 से 6 घंटे ही बिजली मिल रही है। शहरों में भी 4-4 घंटे के कट लग रहे हैं। महाराष्ट्र में 3000 मेगावाट बिजली की कमी है। यहाँ गांव में बिजली कटौती ज्यादा हो रही है। शहरों को भी 2 घंटे तक अंधेरे में ही रहना पड़ रहा है। राजस्थान में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड 31% बढ़ गई है, लेकिन बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। 5 से 7 घंटे के कट लग रहे हैं। पंजाब में बिजली की मांग 8000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। यहाँ भी 2 घंटे से ज्यादा के कट लग रहे हैं। बिहार के शहरों में 2-2 घंटे, जबकि गांव में 10-10 घंटे के कट लग रहे हैं। आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूँ, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह है उधर है। वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते हैं, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। वी आर रिप्लेसिंग टॉक एवरी डे ऑन डे टू डे बेसिस। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किस राज्य में बिजली की कितनी कमी या किल्लत है। झारखंड में 73% बिजली की कमी है, जम्मू कश्मीर में 11%, राजस्थान में करीब 10%, उत्तर प्रदेश में 9%, हरियाणा में 8%, उत्तराखंड में 8%, बिहार और महाराष्ट्र में 4-4%, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3-3% बिजली की कमी है। मतलब ये कि भीषण गर्मी में बिजली की मांग ज्यादा है, लेकिन सप्लाई कम हो रही है क्योंकि कोयले की किल्लत है। दिल्ली में तो सिर्फ 1 दिन का ही कोयला बचा है। के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज्यादा होना चाहिए। आज काफी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। देश के 105 पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल से नीचे है, यानी यहाँ कोयले का स्टॉक 25% से कम है। पश्चिम बंगाल में कोयले का स्टॉक सिर्फ 5% बचा है। तमिलनाडु में 7%, आंध्र प्रदेश में 11%, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में 14%, कर्नाटक में 16%, यूपी में 19%, गुजरात में 23% कोयला बचा हुआ है। पूरा देश आज बिजली की कमी से, ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि मौजूदा वक्त में देश में 60,000 मेगावाट उत्पादन के प्लांट बंद पड़े हैं, जिसमें 18,000 मेगावाट केवल
गैस की वजह से बंद पड़े हैं, वहीं 16,000 इंपोर्टेड कोल न मिलने की वजह से 16,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से, वहीं 10,000 मेगावाट के प्लांट पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से देश भर में बंद पड़े हैं। समस्या गहराती जा रही है, संकट बड़ा होता जा रहा है, खासकर तब जब मई की गर्मी आने वाली है। अगर इस संकट से वक्त रहते नहीं निपटा गया तो पूरे देश में त्राहिमाम मच सकता है। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। तो देखिए, एक तरफ देश में बिजली की किल्लत हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में पारा आसमान को छू रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी और ज्यादा प्रचंड गर्मी देखने को मिलेगी और कम से कम अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पारा इतना हाई है कि गर्मी से इंसान तो क्या, बेजुबान भी बेहाल। ये वीडियो कब का है, कहां का है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर इतना बताने के लिए काफी है कि गर्मी है कि नहीं। अब सोशल मीडिया पर एक और वायरल वीडियो देखिए। ये शख्स स्कूटी की सीट पर ही डोसा बना रहा है। बेतहाशा गर्मी। अप्रैल में मई जून वाली गर्मी आ गई। दोपहर में झुलसा देने वाली धूप निकल रही है। एक राज्य की बात नहीं, पूरे उत्तर भारत में झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। गर्मी का टॉर्चर अभी अप्रैल में ही इतना भीषण है तो मई और जून में हाल क्या होगा? बस आप ही या कुछ कपड़ा लेके निकल रहे हैं और जूस, गन्ने का जूस और ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है। मई जून के महीने कितनी गर्मी पड़ेगी? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं, तापमान कितने बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेहरे को कवर करके चल रहे हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है, काम धाम कुछ है नहीं, लेकिन मजबूरी अपनी हम लोग चल रहे हैं इसमें। पूरे दिन धूप में दौड़ना पड़ता है, काम का पता नहीं चल रहा है क्या हुआ काम सब। नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कम है, इतना गर्मी नहीं है, यहाँ ज़्यादा ही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का वेदर तापमान से तप रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 19 मई तक तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों में हीट स्ट्रोक्स होंगे और गर्मी का जो पारा है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। अगर अभी हम बात करें तो भोपाल में जो टेम्परेचर है वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, 42 डिग्री सेल्सियस ये पारा है। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। आप देखिए कि इस भीषण गर्मी के दौर में इंसाफ की लड़ाई के लिए कुछ युवा, कुछ युवतियां वहां बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पर। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी और प्रचंड होगी। कम से कम 5 दिनों तक गर्म हवाएं चलेंगी। हीट वेव से लोग बेहाल होते रहेंगे। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, सुबह से ही गर्मी का प्रकोप चालू हो जाता है। जब हम पहले टहलने निकलते थे 5 बजे, तो अब ये सोचना पड़ता है कि सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो गई। कि धूप का सामना, गर्मी का, लू का सामना करना पड़ रहा है। इस समय तो जितना पेय पदार्थ पिए जाए वही फायदा कर रहा है, खाने की तो कोई इच्छा करती नहीं है गर्मी के। बहुत परेशान है और सुबह से अर्ली मॉर्निंग से ही गर्मी इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती है कि बड़े परेशान हैं। बच्चे छोटे को स्कूल छोड़ने के लिए, जॉब जाने के लिए, हर तरीके से मतलब गर्मी से हम हर तरीके से मतलब बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खाना नहीं खा रहे, आप पानी से ही गुजारा करने हैं। शाम को 5 बजे के बाद सवारियाँ मिलती है, पूरे दिन गर्मी में बैठे रहो। पेड़ की छाया में बैठा हुआ हूँ। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आग उगलती गर्मी ने तापमान को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। आज सबसे गर्म मध्य प्रदेश का राजगढ़ है, जहां तापमान 45.6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं झांसी से पारा 45.5 तक पहुंच गया। राजधानी दिल्ली में पारा 42.8 डिग्री, लखनऊ में 43.2 और अहमदाबाद में 43.4 डिग्री तापमान पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, लोग बेचैन होते रहेंगे। यूपी में भी गर्मी का मौसम रौद्र रूप ले चुका है। मार्च के महीने से शुरू हुई गर्मी हर गुजरते दिन के साथ अब एक नया रिकॉर्ड बना रही है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से अंगारे बरस रहे हों। इस वक्त मैं वाराणसी के
प्रसिद्ध बीएचयू के कैंपस में हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। आमतौर पे यहां पर जो तापमान होता है वो शहर के मुकाबले 5 डिग्री कम होता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, इसकी वजह से 5 डिग्री कम होता है। बावजूद इसके यहां पर इस वक्त बेतहासा गर्मी पड़ी है, जिसकी वजह से जो यहाँ के छात्र हैं वो गमछे से या फिर जो छाते के से किस तरीके से गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ भी गंगा तट पे भी जहाँ जाते हैं तो हम विदाउट स्लीपर्स गए थे, विदाउट जो चप्पल जूते गए थे, तो बहुत ज्यादा गर्म है, वहाँ चलने में भी बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत खराब है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ कंट्रोल है। एंड बाहर भी ना मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं लगा। वहीं बिहार में इन दिनों औसत तापमान 40 से 45 डिग्री रह रहा है। सरकार की तरफ से हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाना बड़ा चैलेंज है। एहतियात के तौर पर पटना के डीएम ने स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव का ऑर्डर दिया है। पटना जिले में अब सुबह 10:45 तक ही स्कूल खुले रहेंगे। पटना सहित पूरे बिहार में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कें सुनसान हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पटना में जो हेवी ट्रैफिक होता है उन सड़कों पर किस तरह से इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही है, क्योंकि दोपहर के वक्त सबसे ज़्यादा गर्म रह रहा है पूरा शहर। ऐसे में लोगों से सरकार ने भी अपील की है कि 12 बजे दिन के बाद शाम 4 बजे तक वो कम से कम घर से निकले। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो वो घरों में रहे। स्कूलों के लिए भी जो गाइडलाइन है वो पहले ही सरकार ने जारी किया हुआ है और लगातार हीट वेव के अलर्ट्स भी सरकार के तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि बेहद गर्म मौसम है।